खतीजा, बेटी खतीजा, यहाँ आना। जी दादी जान, आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटा, मैं काफी देर से चेरी साहब के यहाँ फोन मिला रही हूँ, मिल ही नहीं रहा है। दादी जान, चेरी साहब नहीं, जेरी साहब। अच्छा लाए, मुझे दे, मैं मिलाती हूँ। लाए। मुस्तकिल बेल जा रही है लेकिन कोई उठा ही नहीं रहा। ये कैसे हो सकता है? वो लोग जाते हैं तो बच्चियां तो घर पर होती हैं ना। बेटा जरा देखना कहीं तुमने 17 तो नहीं मिला दिया। चलो ठीक है, मैं फिर ट्राई कर लेती हूँ। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? मैं काफ़ी देर से मिला रही थी लेकिन कोई उठा ही नहीं रहा था। हाँ बेटा, मैं किचन में थी। वो जेरी गए हुए हैं और हिना सना भी गई हुई हैं। खैरियत, किसी काम से फ़ोन किया था? वो दाई जान ने आपसे बात करनी है। जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हमारी याद कैसे आ गई? मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आपका नाम स्वीटी है, क्या ये वालिदैन ने रखा है या बाकायदा ये नाम निकाला गया है? हाँ, वो जी, मेरा नाम सुरैया है। भाई बहुत खूबसूरत नाम है सुरैया, कभी आपके मुंह से सुना नहीं। अच्छा छोड़ो इन बातों को, फिर आपने क्या सोचा? जी, किस बारे में? बच्चियों के बारे में। देखो हमें घुमा फिरा कर बात करनी नहीं आती, हमें आपकी बच्चियां बहुत पसंद है। तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? हमें भी आपके पोते बहुत पसंद हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो फिर मज़ीद देर नहीं होनी चाहिए इस रिश्ते में। बिल्कुल बिल्कुल जी, ज़रूर। जी, हम आपके यहाँ आएंगे। नहीं नहीं, आप नहीं, पहले हम आपके घर आएंगे, बाद में आप हमारे घर आएंगी। आपसे बात करके तसल्ली हो गई। अच्छा बात सुनो, बच्चियों को प्यार देना। डेफिनेटली जी। हम किसी दिन आएंगे आपके यहाँ। अच्छा, खुदा हाफिज। शुक्र है, आज मेरा ख्वाब पूरा हो गया। सुबह तड़के देखा होगा, वरना आज तक तो आपका कोई ख्वाब पूरा नहीं हुआ। अच्छा, तो डिफेंस में आने का ख्वाब किसने देखा था? हम दोनों ने देखा था, लेकिन पूरा मेरी वजह से हुआ। वो कैसे? असल में बेगम, तुमने जागती आंखों से ख्वाब देखा था, इसलिए पूरा नहीं हुआ। तुम्हें याद है जब मैं जेल से आया था तो पहली मर्तबा चैन की नींद सोया था, और 1 हफ्ते के अंदर अंदर सारे कर्जे ख़त्म करा के जो पैसे हमारे पास बचे थे उससे हमने ये मकान खरीद लिया था। याद है ना? ओ खुद चेरी, 2 महीने अगर पहले आपने ख्वाब देख लिया होता तो कम से कम अब हम चैन से रह रहे होते। वैसे बाय द वे ये बताइए कि हम ख्वाब पर ये बहस क्यों कर रहे हैं? हो शुक्र है, आपको कम से कम पूछने का तो ख्याल आया। अब वो आज गुलशन आंटी का टेलीफोन आया था, उन्होंने पता है खुद ही रिश्ते की बात छेड़ दी। अच्छा वाकई? आओ बेटा आओ, बहुत अच्छे मौके पर तुम लोग आए। असल में बेटा मेरी ख्वाहिश है कि तनवीर और वक़ार से तुम दोनों का रिश्ता पक्का हो जाए। बेटियों का बाप हूँ ना, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस फ़र्ज़ से जल्द सुबुदोश हो जाऊँ। मैं तुम्हारी राय मालूम करना चाहता हूँ। वैसे लड़के मुझे पसंद हैं। जैसे आपकी मर्जी। अरे बेटा, जीती रहो, तुमने मेरा दिल का बोझ हल्का कर दिया। दादा जान ने आपसे कोई बात की थी? नहीं, मुझसे तो कोई बात नहीं की। लेकिन हमारी बात हुई थी। क्या? असल में किबला, ये जो भाई गुलशन जी, ये तुमने कुछ ज्यादा उजलत से काम नहीं लिया इस रिश्ते में? वो क्यों? नहीं दादा जान, हम इतने अरसे से तो उन्हें देखते चले आ रहे हैं और फिर उन्होंने तो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक अपने आप को ढाल भी लिया है। बस दादी जान ने जो कुछ किया ना, बिल्कुल ठीक किया। नहीं भाई देखो, मेरा मतलब ये है कि ये कोई थोड़ी सी छान पटक और कर लेते कि अगर उनके खानदान में कोई और मगरिब पसंद है तो पहले उसे ठीक कर लेते,
फिर रिश्ता करते। अरे कोई नहीं है अब, मैंने सारी मालूमात करवा ली थी। खानदान में बस यही थे, बाकी तो सब नॉर्मल है। अब तो ये भी ठीक हो गए। वैसे बीबी जी किबला ठीक कह रहे हैं, अगर थोड़ी छानबीन कर लेते तो बेहतर था। उठो और खामोशी से हाथ बांधे खड़े रहो। तुमसे किसी ने राय नहीं मांगी है। अरे अच्छी खासी ट्रांसमिशन चल रही है, बीच में बोल पड़ता है, इश्तहार कहीं का। अरे इसे छोड़ो, ये बताओ मिठाई कितनी जानी है? क्या मतलब है? क्या मिठाई भी लेके जानी पड़ेगी? अरे मिठाई के तौर पे हमारे 2 मीठे बोल काफी नहीं होंगे? अगर रिश्ता तय करते वक्त नमक पारों की जरूरत होती तो उसकी जगह तुम्हारे 2 बोल ही काफी थे। मगर अफसोस, रिश्ता तय करने के लिए मीठे 2 बोल बोले जाते हैं जो तुम्हारे मुंह से कभी नहीं निकलते। मरकज़े शिकायत से जो रिटायर हुए हो। खबरदार जो हमारे महकमे को कुछ कहा गुलशन। आई एम वेरी मच सेंसिटिव अबाउट माई महकमा। हाँ, तुम कहाँ जा रहे हो? देखिए किबला, हमें अंग्रेजी से और अंग्रेजों से सख्त नफरत है। अगर आपने अपनी गुफ्तगू में अंग्रेजी का इस्तेमाल ना किया तो हम यहाँ रुक सकते हैं। शाबाश भाई, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। ओफो, आप लोग अपनी बोलते जाएंगे या मसले का हल भी निकालेंगे? मसला? कौन सा मसला? अरे वही मसला मिठाई का। आप मिठाई कितनी भेजेंगे वहाँ? हाँ वाकई मसला है भाई, मिठाई जो है वो कम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी इज्जत की बात है। बिल्कुल। अरे सलीम जी, एक काम करो, जी जी तुम उनके यहाँ लेके जाओ मिठाई 1.5 मन। ठीक है। लेकिन नहीं, 1.5 मन मिठाई कुछ ज्यादा हो जाएगी। हाँ, ज्यादा हो जाएगी। तुम 1.5 पाव ले जाओ। हाँ, जी हाँ दादा जान, आप अकेले अकेले खाएंगे क्या? चल हाँ चलो 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 चलो। हाँ। 1.5 पाव मिठाई, ये भी कुछ ज्यादा ही है मेरा। अबे सलीम जी किबला। वो शाम को जेरी साहब के यहाँ जाना है तो बाजार जाके मिठाई ले आओ। जनाब, ये बात पहले से मेरे और आपके दरमियान तय हो गई थी कि सौदा मैं नहीं लाऊंगा। याद है? अरे ये सौदा नहीं है, मिठाई है, मिठाई। और मिठाई हांडी में नहीं पड़ती। देखो मियाँ, मिठाई तो एक खुशी की चीज है और आदमी इसे खुशी खुशी लाता है। तो जाओ मेरे बच्चे, बाजार जाओ और खुशी खुशी मिठाई लेके आ जाओ। लेकिन मैं फिर भी नहीं जाऊंगा, ये बात मेरे उसूलों के खिलाफ है। और वैसे भी मैं आपका खान सामा हूं, कोई मुलाजिम नहीं हूं। मिठाई ले आ। यानी हमारे यहाँ मुलाजिम है, फिर भी अखलाक की ये हालत है। अगर ये किसी इदारे के मरकज़े शिकायत में होता, बड़ी तरक्की करता भाई। क्या है? भाई खदीजा, जी ये जो बावर्ची खाने में मिठाई रखी है, ये कौन लाया भाई? दादाजान, वो टोनी भाई और विक्की से मंगवाई थी। अच्छा हुआ कि ले आया, वरना आज हम तारीख बदल देते। इस सलीम को चुनवा देते आज। किस हलके से? अरे इलेक्शन में चुनवाने की बात नहीं कर रहे हम इसे दीवार में चुनवा देते। अरे गुलशन, हमने इससे कहा कि भाई मिठाई ले आओ, इसने हमें साफ इनकार कर दिया। इसने देखिए किबला, जो बात मेरे दिल में है वही बात मेरे मुंह पर है, क्योंकि हम बहुत साफ गो हैं। आप साफ गो हैं जी। तो किसी दिन हम भी तुम्हें कह देंगे साफ साफ क्या? गो। दादी बात सुनो, अब ये बताएं कि कौन से कपड़े पहने इनमें से? बेटा बेटा, जो जी चाहे पहन लो। दादी मैं जवाला पहनूंगा। ठीक है बेटा। बात सुनो, जो कुछ भी पहनो ऐसा कुछ पहनना कि इंसान लगो। हाँ अच्छा। और शाम को जब अपने कमरों से निकलो तो जरा साफ सुथरे होके, समझे? बिल्कुल। हाँ। और सुनिए, कपड़े ऐसे पहनिएगा कि मोहल्ले में थोड़ी मेरी इज्जत है। Look, who is talking? चला। नहीं,
قبلہ میں عرض کر رہا تھا آپ کی مجھ سے زیادہ عزت ہے. دادا جان میرے خیال میں آپ کو اپنی شیروانی پہننی چاہیے. ارے رے بیٹا یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ملک بننے سے پہلے وہ شیروانی بنی تھی. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب وہ سل کر آئی تھی تو 47 تھی. یعنی 1947 کی شیروانی؟ ارے نہیں بیٹا یہ سن نہیں بتا رہی، ہماری شیروانی کی لمبائی بتا رہی تھی کہ بھائی 47 تھی. ہاں اب تک اتنی دھلی ہے کہ 35 رہ گئی. خیر آپ لوگ ہمارے کپڑوں کی فکر چھوڑیے کیونکہ ہم تو ہمیشہ سے خوش لباس رہے ہیں. بس قبلہ لباس ہی رہ گیا، خوش کہاں. یہ کیا کہہ کے گیا بھائی؟ چھوڑے نا دادا جان، اب آپ جا کے تیار ہو جائیے، 4 بج رہے ہیں. 5 بجنے میں بھی کیا وقت لگے گا؟ جتنا بھی لگے گا تو صحیح نا. کیا وقت لگے گا؟ ہم جا رہے ہیں تیار ہونے بھائی. نہیں تو 5 بجنے میں کتنا وقت لگے گا؟ بیٹا جاؤ جا کے تم بھی تیار ہو جاؤ. مزاج شریف کیسے ہے آپ کے؟ یہ مشرقیت کچھ زیادہ نہیں ہو گئی؟ مشرق سے جائیں تو جائیں کہاں، یہی اوڑھنا یہی بچھونا ہے. آپ کیا کہہ رہی ہو سوریا؟ تو آپ کے خیال میں کیا یہ صرف لپ سنک کر رہی ہیں؟ بھیا آپ لوگ ختیجہ کو نہیں لائے؟ وہ آ رہی تھی، اس کی کالج کی دوستیں آ گئی اس لیے وہ رک گئی. ہنا ثنا نظر نہیں آ رہی. میرے خیال ہے وہ آپ لوگوں کو دیکھ کے نا چائے بنانے چلی گئی ہیں. بھائی اپنا ٹونی وکی آپ دونوں بڑی دیر سے خاموش ہیں، کیا بات ہے؟ انکل زیادہ بات کر نہیں سکتے ہم، کچھ پالیسی سخت ہو گئی تھوڑی سی. ہنا ثنا چائے لے آؤ. بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ منگنی کی رسم ہمارے گھر میں ادا ہو. جیسے آپ کی منشا. بھائی ٹھیک ہے، یہ منشا آپ نے خوب کہا. آدھا ورز ہے، آدھا ورز ہے. ہاں بھائی ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں آپ. آج کل کے زمانے میں آداب عرض میں بھی نظر آ جائے تو غنیمت جانیے. وہ چائے نہیں آئی؟ پالیسی بیٹا پالیسی. سنیے. سنائیے جی. آپ کا کیا خیال ہے جمشید اور سریا کے بارے میں؟ جمشید اور سریا کون ہے بھائی یہ؟ ارے وہی سویٹی چیری. چیری؟ جیری اور سویٹی کہتے ہیں غالباً. ہاں وہی. میں تو کہتی ہوں دیکھا کتنے اپنے اپنے سے لگتے ہیں. زیادہ اپنے مت لگائیے کیونکہ ابا مرحوم کہتے تھے کہ سمدھیانہ جتنا بھی دور رہے اچھا ہے. ہاں آپ کے ابا کو محاورے بولنے کی بڑی عادت تھی. اس لیے کہ ان کا مشاہدہ اچھا تھا اور اسی اچھے مشاہدے کے تحت ہماری اماں شاہدہ بیگم بنی تھی. اچھا چھوڑو ان باتوں کو. یہ بتاؤ بچوں کی شادیوں کے بارے میں کیا سوچا آپ نے؟ کیا کرنا ہے؟ ارے کرنا کیا ہے، میں ان سے کہہ دے بھائی کہ کسی دن بھی آئیں اور سادگی سے منگنی کی رسم ادا کریں اور چلے جائیں. شادی کی بات 2 سال تک نہیں کریں گے وہ. ہاں شادی پہلے ہوگی تو خدیجہ کی ہوگی. اور ہاں ایک بات اور کہہ دیجیے گا ان سے کہ جب بھی آئیں نہایت مشرقی لباس میں آئیں. میں انہیں فون کر کے کہہ دیتی ہوں. سلیم، ارے او سلیم. جی آ رہا ہوں. جی کیا چل رہا ہے؟ ہنڈیا جل رہی ہے. ارے کم بخت مارے، میں نے تجھ سے کہا تھا کہ اس میں چمچ چلاتے رہنا. جی وہ تو میں مسلسل چلا رہا تھا مگر پھر بھی جل گئی. تو پھر تو نے چولہا کیوں نہیں بند کیا؟ لو آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ چمچہ چلاتے رہنا. اب چولہا بند کر دیتا تو آپ خود ہی کہتی کہ ہنڈیا کچی رہ گئی. اٹھ جاؤ، اگر یہ سر پہ پڑ گیا نا تو دنیا سے اٹھ جائے گا تو. اٹھ اٹھ. ایک تو آپ کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ آپ جس کی بھی تعریف کرتی ہیں غلط کی کرتی ہیں. 2 پوتے تھے کیا ہیں؟ ماشاءاللہ. کتنی عجیب بات ہے کہ پوتے ہیں تھے لگتے ہیں.
और ये इतनी तारीफ की, अब इसे भोग दो। ठीक है भुगत लेंगे। हाँ नहीं तो